नमस्ते। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक यूरेशियन यानी कि यूरोपियन और एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें भारत 2017 में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। इसराइल के द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ईरान का समर्थन किया क्योंकि ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है। हमें यहां पर जानना होगा कि भारत ने इस रेजोल्यूशन में हिस्सा नहीं लिया है। भारत ने बताया था कि इस रेजोल्यूशन की चर्चा में उसने भाग नहीं लिया है। साथ ही भारत ने बताया कि इसराइल और ईरान के बीच के तनाव को डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा सुलझाना चाहिए, न कि युद्ध के द्वारा। ये बात हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री को टेलीफोनिक बातचीत में बताई थी। साथ ही इसराइल ईरान के मुद्दे पर भारत की पोजीशन क्या है, यह हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को भी बताई है। इसीलिए हमने उस निवेदन की चर्चा में हिस्सा नहीं लिया था। 2023 में जब भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा था, तब ईरान इस संगठन में जुड़ा था। फिर इसी साल ईरान ब्रिक्स संगठन में भी जुड़ा, जिस संगठन में भी भारत एक सदस्य है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस निवेदन के ठीक एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने गजा में सीज फायर के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था। भारत ने उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स देशों में भारत अकेला ऐसा देश है कि जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। भारत की विदेश नीति को समझने के लिए ये सब बातें जानना काफी जरूरी है।